स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जमीनी विवाद पर चिपका दावा, वक्फ बोर्ड से किराए पर ली गई जमीन। जम्मू विधानसभा क्षेत्र आरएसपुरा में बड़ियाल काजिया में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर बुधवार 24 दिसंबर को छड़ीकांत चिब ने प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद सामने आया है वह जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा सौरभ सिंह चिब को किराए पर ली गई है। छड़ीकांत चिब ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की अवैध कब्जेदारी नहीं की गई है और सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की गई हैं। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने संबंधित दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि जमीन से जुड़ा मामला पूरी तरह कानूनी है और इसे राजनीतिक या सामाजिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो आप देख रहे हैं, कल से आरएसपुरा के अंदर बड़ियाल काजिया में जो कल से कंट्रोवर्सी चल रही है जमीन को लेके, वो जमीन भी कौन सी जो अकाफ की लैंड है, वक्फ बोर्ड की लैंड है। और ये नहीं कि बड़ियाल काजिया के अंदर तमाम आरएसपुरा और भी एरिया के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन हो, कस्टोडियन की लैंड हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी की लैंड हो, तमाम जमीनें हैं। लेकिन उनके मालिकाना हकूक जो है वो आम आदमी नहीं होते। ये सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है और डिपार्टमेंट को भी पता है, जिसके चलते कल एक बड़ी सुर्खियों में बातें चल रही हैं कि यहां पे आरएसपुरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एसडीएम आरएसपुरा, उनके साथ तमाम उनके मुलाजमात और उनके साथ जो हमारे एसडीपीओ यानी कि जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उन सबका नाम बोला गया है कि ये जो है बिकाऊ है, ये चोर है, ये क्या है, क्या जो भी बोलते हैं। लेकिन मुझे बताइए, जब एक अकाफ की वक्फ बोर्ड की लैंड जो है डिपार्टमेंट अगर किसी को देता है तो उसमें एसडीएम या कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कौन सा दोष, उनका क्या रोल। अगर सौरभ सिंह ने एक अकाफ की जमीन जो है अकाफ के डिपार्टमेंट से एज पर लीगल तरीके से, एज पर रूल से, एज पर फीस भर के वो अगर ली है, तो इसमें सौरभ सिंह की क्या गलती, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती। अगर मैं किसी जमीन का ऑनर हूं तो मैं किसी को भी दूं, वो मेरा राइट्स है। और मेरी जमीन के ऊपर कोई इलीगल वहां पे एनक्रोचमेंट करके बैठा हो या कब्जा करके बैठा हो, मेरे को राइट्स है उसको निकालने का और अपनी जमीन लेने का। वैसे ही अकाफ की लैंड जो है वो अकाफ के अंडर है और इन्होंने जो लैंड ली है वो अकाफ से ली है। और इनकी जो लड़ाई है, जो वहां के लोकल कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर इसको एजेंडा बना के एक लड़ाई का, एक कम्युनिटी का जो है एक माहौल खराब करने की बात की जा रही है। ना ही मेरे भाइयों ने किसी के साथ ऐसा बोला है कि हम आपको मारेंगे या हम आपको यह करेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान सामने मुंह पे बोलता है तो हम उसके गुनहगार हैं। अगर ऐसी चीज नहीं होगी तो डेफेमेशन का केस उसके ऊपर हम लगाएंगे। और रही बात दूसरी कि अगर अकाफ ने, वक्फ बोर्ड ने हमें वो जमीन दी है तो वो सवाल लोग उनसे करें, ना कि सौरभ सिंह से करें। हम वक्फ बोर्ड को फीस देकर जमीन ली है तो हम उनसे बात करेंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना है नहीं। वो भी हमारे भाई हैं, लोकल हैं और हम वो भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि प्यार से, सहमति से बैठ के बात हो जाए। बट कुछ ऐसे राजनीति षड्यंत्र चलाने वाले, कुछ यहां पे ऐसी तूल देने वाले हैं कि जो भाईचारा खराब करने की बात की जा रही है। हमें यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि राजपूत कौन है या कौन ऐसी है, कौन कैसी कम्युनिटी है। हमारा प्यार, मोहब्बत, आपस में भाईचारा बहुत अच्छा है। और मुझे बताइए, अगर अकाफ की जमीन एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर प्रॉपर पेपर के तहत अगर ली है, तो मुझे बताइए अकाफ बड़ा हो गया जब वहां पे लोकल जो वहां पे देखभाल करते हैं, वो सेल करने वाले कथार राम जी, इन्होंने 10 मरले लैंड जो है सुरेंद्र सिंह को सेल कर दी। मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट एक मिल्कियत जमीन के ऊपर किसी को प्रॉपर जब सिस्टम होता है बैठने देती, लेकिन अकाफ कस्टोडियन उसकी लैंड के ऊपर किसने राइट दिया इस लैंड को सेल करने का। मुझे बताइए, इलीगल आप किसी गवर्नमेंट जमीन को सेल करते हैं, वो परमिशन आपको किसने दी। और हम लोग आने वाले दिनों में अकाफ के डिपार्टमेंट के पास जाके हम एज पर लीगल एक्शन करवाने का काम करेंगे कि जो गवर्नमेंट जमीन के ऊपर, जहां वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अपना मालिकाना हकूक बात करने की कोशिश करता है, उसे पेपर लाइए, उसे पूछिए। और हमारी रिपोर्ट के तहत उनके नाम ना कोई गर्दोरी है, ना कोई ऐसा पेपर है जिससे वो मालिकाना हकूक साबित कर सके। लेकिन हम अकाफ से, वक्फ बोर्ड से एक गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि आप ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जाए, और जो इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसको एक कम्युनिटी रंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करवाने का जो है हम अपील करते हैं। हम हमारा भाईचारा जो है वो खराब नहीं करना चाहते, और जो इसमें ऐसे लोग मुलाजिम पाए जाते हैं कि आप किसी एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को टारगेट करना, किसी को भड़काना, आपस में भाईचारा खराब करना, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से भी अपील है प्रशासन को, मेरे भाइयों की तरफ से भी है। अगर आपको तकलीफ है तो आप डिपार्टमेंट से बात कीजिए, हमसे नहीं। हमने डिपार्टमेंट से जेन्युइन तरीके से जमीन ली है, और उसके बाद जो भी हम कार्रवाई करेंगे थ्रू डिपार्टमेंट की होगी। और हमारे एसडीएम आरएसपुरा वो एसडीएम है, जब यहां पे गोला बारूद हो रही थी अपना घर परिवार छोड़ के 7 दिन यहां पे ड्यूटी पे बैठे थे। हमारे वो डीएसपी एसडीपीओ जो सच्चाई की मूर्त है, जो हमेशा सच्चाई पे चलते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाने वाले लोगों को जो है हम नहीं बख्शेंगे। हम अपने प्रशासन के साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ खड़े हैं, और अकाफ डिपार्टमेंट जो है, अगर जो भी इसके ऊपर लीगल, जो भी इसके ऊपर सच्चाई की बात करेगा, हम बिल्कुल प्रॉपर उनके साथ चलेंगे। और हमें यह नहीं कि किसी का गला दबा के जमीन लेंगे, किसी पे जबरन लेंगे। हम एज पर लीगल, एज पर डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है, हम उस पर चलेंगे। और जो हमारे साथ ऐसी गलती करने का, जब हमें टारगेट करने का, जब पीछे से प्रेशराइज करने की बात करेगा, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने की भी मांग रखेंगे। नहीं, कुछ लोगों का आरोप है कि ये जगह जमीन इन लोगों ने जबरन उन लोगों से ली है। आपके पास इसके डॉक्यूमेंट हैं? देखिए, अगर जबरन ली होती तो अकाफ वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उन्होंने खुद लीज की है। ये लीज के पेपर हैं, ये रसीद है, ये रेंट डीड है, ये सब कुछ है। अगर जबरन ली होती तो ये क्यों करते पेपर? और जबरन करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने 10 मरले जमीन अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो बेची है। लेकिन गवर्नमेंट की जमीन कैसे बेच दो? कहते हैं यहां पे दान लगाते थे, दान का पैसा आके पीर बाबे पे लगाया जाता था, तो फिर 10 मरले क्यों बेची आपने? ये बेचने की क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? और मुझे बताइए, 18 मरले में पीर बाबा बना हुआ है, बाकी लैंड जो है, जैसे कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है हमारी मैडम, वो कहती है कि यूथ को हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के कार्य के लिए आगे रखेंगे। तो अगर ऐसी चीज हो रही है, यूथ अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए बढ़ रहा है, तो मुझे बताइए परेशानियां किसको? परेशानियां उन्हों को होती है जो अपने मफाद वहां पे नहीं ले सकते, अपना फायदा वहां पे नहीं ले सकते। लेकिन हम हमेशा सच्चाई पे चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे। जहां पे हमारी गलती होगी हम कटघरे में खड़े होंगे, वरना अगर हमारे साथ कोई ऐसा गलत करेगा तो हम भी नहीं बख्शेंगे। हम भी रोड पे आके या मीडिया या प्रशासन या लीगल एक्शन लेने के लिए मजबूर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।